देखा अपनी बहू के लक्षण, क्या बन ठन के मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही है। इतना कोई मेकअप करके जाता है क्या? और कपड़े तो देखो, क्या साड़ी पहनी है। क्या साड़ी पहनी है? अपनी बेटी को तो तुमने कभी मना नहीं किया। देखा कैसे कैसे कपड़े पहन के वो कॉलेज जाती है। बस बस, आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। हाँ। खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो। अरे मेरी बेटी की तुलना इससे करते हो तुम? हाँ हाँ, सारी कमियां तो तुम्हारी बहू में है ना। एक तुम्हारी बेटी है, बस सारी खूबियां उसी में है। बस बस, बहुत दर्द रहा बेटा। हे भगवान। अरे बेटा धीरे से। अरे बेटा आराम से, कुछ ज्यादा ही जल गया। उधर माँ, आपको क्या जरूरत है किचन में जाने की? देखा ना, वो भाग गई तो किचन में कौन काम करता, मुझे ही करना था ना। उसको तो बहाना चाहिए बाहर निकलने का। हे भगवान। माँ, माँ ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने आज हमारे घर आना था। बस उसी की तैयारियों में तेरी माँ किचन में लग गई और ये हादसा हो गया। और उस पर वो दोनों आए भी नहीं। लेकिन शीतल कहाँ है? वो बेटा बाहर गई है, उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया, वो उससे मिलने गई है। पापा, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तभी वो कहीं चली जाती है। याद है लास्ट टाइम जब मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था, कहीं चली गई थी वो। ये क्या बकवास कर रही हो मोना? शीतल ने मुझे भी फोन करके बताया था कि उसकी फ्रेंड दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सच में वहीं गई होगी। लो आ गई महारानी जी। ये क्या हो गया आपको? मत छू मेरी माँ को। बंद करिए नाटक। बढ़ गई ना तेरी कलेजे को ठंडक? अब खुश तो हो ना मेरी माँ का ये हाल देख के? मोना, गौतम, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? कोई मना नाम की चीज है कि नहीं? माँ चलो यहाँ से, यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकना। चलो। जोरू का गुलाम। अच्छा माँ, मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं घर पे आ जाऊं। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी। शीतल, यहाँ आओ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल बात करती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? घर क्यों जाना चाह रही हो? क्यों ना जाऊं घर? तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलूंगा? तुमने मेरी ये जिंदगी बदली। जब से मैं शादी करके आई हूँ, तुम्हारी माँ और बहन के मैं ताने सह रही हूँ। हर रोज मुझे खाने और काम करने पे ताने देते हैं, वो सुनती रहूं? तुम मुझे पहले बता देते ना यार कि उन्हें घर के लिए बहू नहीं चाहिए, उन्हें घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करती ही नहीं। आज तो हद हो गई। तुम्हारी माँ ने मुझ पे इल्जाम डाल दिया कि मैं बाबूजी पर डोरे डाल रही। इतने हद तक गिर गए वो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ओके? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है साफ हो जाएगा वो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन का एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे ऐसे टॉर्चर करती है ना जैसे मैं उनकी जान की कोई दुश्मन हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। अरे शीतल, शीतल, क्या है गौतम? अरे देखो 8 बज गए, उठो उठो। चुप रहो गौतम, मैं रात को भी देर से सोई हूँ, सोने दो मुझे। अरे उठो यार। शीतल,
शीतल, शीतल। माँ, ओह, महारानी तो अभी तक आराम फरमा रही है। अरे कुछ शर्म हया है कि नहीं? माँ, माफ कीजिए, आज देर हो गई। अरे तुम्हें घर के काम काज की कोई चिंता फिक्र है कि नहीं? घड़ी देखो, 8 बजने को आए हैं, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी सोई पड़ी हो। उधर गौतम के पापा चाय के लिए तड़प रहे हैं, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं? अरे मायके से यही सब सीख कर आई हो तुम। अरे माँ, तुम क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? शीतल रात भर घर का ही तो काम करती है। देखो ना, रात में साड़ी भी नहीं बदल पाई वो। और अगर एक दिन पिताजी को चाय अगर देर से मिल गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और आपकी लाडली बिटिया मोना कहाँ है? उसे भी तो घर के काम काज में मदद करनी चाहिए शीतल की। तो वो महारानी तो 9 बजे सो के उठती है, जबकि 10 बजे उनका कॉलेज रहता है। ओहो, तू बड़ी साइड ले रहा है इसकी। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है? ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन, समझा? अरे माँ, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। घर में जो हो रहा है बस उसी की बात कर रहा हूँ। छोड़िए ना माँ जी, कोई तकलीफ नहीं। चलिए मैं किचन में चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों तकलीफ होगी? अरे 3 महीने से पता नहीं क्या घुट्टे पिला रखे हैं मेरे बेटे को। अब माँ के साथ भी जवान लड़ाने लगा है। अरे और तो और, जिसने कभी अपनी बहन को एक शब्द नहीं बोला, अब उसी बहन के खिलाफ बातें करता है। और ये सब तेरे कारण हो रहा है। अरे मेरी ही गलती है जो मैं तुझे इस घर में लेकर आई। चल किचन में चाय नाश्ता बना। खड़े खड़े मुंह देख रहे का गुलाम कहीं का। मोना, मोना बेटा, उठ जा बेटा, कॉलेज का देर हो जाएगी। उठ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8 बजने को आए हैं बेटा। ओह शिट, मम्मा मैं तो कॉलेज के लिए आज भी लेट हो जाऊंगी। राहुल सर का लेक्चर मिस हो जाएगा। मैंने अलार्म लगाया था, पता नहीं बजा क्यों नहीं। अरे अलार्म तो अपने टाइम पर ही बजा होगा बेटा, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि उस समय तू खराटे मार रही होगी। मैंने सही कहा ना? पापा तू चिंता मत कर, मैं गौतम को बोल दूंगा, वो तुझे कॉलेज ड्रॉप कर देगा। लेकिन बेटा थोड़ा जल्दी उठा कर। बाबूजी चाय। अरे वाह, क्या बात है। अरे बेटा तुम्हारी चाय तो 1 नंबर की होती है। माँ जी नाश्ता रेडी है, आप आ जाइए नीचे। चलो हम आते हैं। बड़ी तारीफ फूट रही बहू के हाथ की बनी चाय की। बड़ा जादू है हाथों में। अरे अब तक तो मेरे हाथ की चाय पीते थे ना, बहू के आते मेरे हाथ का जादू खत्म हो गया। अरे नीता, तुम भी ना जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाती हो। अरे मैंने कब कहा कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती? अरे तुम्हारे तो हाथों में जादू है। अब देखो ना, घर की सारी जिम्मेदारी बहू ने संभाल रखी है। अब क्रेडिट भी तो बहू को जाएगा ना। अरे बेटा तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं नाश्ते में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी पापा। माँ क्या सोच रही हो? यही, इस नागिन ने पता नहीं मेरे पति और बेटे पर क्या जादू कर रखा। दोनों की दोनों उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते। मेरा पति और बेटा दोनों मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं। पता नहीं इस नागिन को कैसे घर से बाहर निकालूं। माँ, नागिन को बिल से बाहर निकालने के लिए सपेरा बनना पड़ेगा, तभी नागिन को वश में कर पाऊं। वरना जिस तरह से भैया और पापा उसकी तारीफ करते नहीं थकते ना, वो दिन दूर नहीं जब वो इस पूरे घर पे अपना राज करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस नई नवेली दुल्हन को तो मैं उसकी औकात ना दिखाई ना, तो मेरा नाम भी नीता रावत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों कहते हैं कि बहू ऐसी चाहिए जो ससुराल का सारा काम करे, और वहीं बेटी को ससुराल ऐसा चाहिए जहां जाकर काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। शीतल,
गौतम से शादी करके उसके घर जाती है, इस सपने के साथ कि अपने रिश्ते की पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाएगी। लेकिन उस बेचारी को कहां मालूम कि उसकी इस उड़ान में काफी मुश्किलें आने वाली हैं। शीतल की ननद मोना और सास नीता कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जब वो शीतल को नीचा दिखा सके। आइए देखते हैं कि मोना और नीता अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएंगी। अरे अब क्या गिरा दिया महारानी ने, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती है ये। तुम बैठो ना। एक आप है, उसकी तारीफें करते करते नहीं थकते। तुम तो हर वक्त उसी के पीछे पड़ी रहती हो हाथ धोकर। अरे इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। थोड़ा धीरे से काम लो। बहू को आए हुए भी कुछ ही महीने हुए और तुम कोई मौका नहीं छोड़ती उसे जलील करने का। आप तो बस चुप ही करिए, ये भी कोई नाश्ते का टाइम है? 8 बजे तो सो के उठी है महारानी। मम्मा नाश्ता बन गया? बन रहा है नाश्ता। अरे वाह, बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है तूने, बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। सुंदर लग रही है। ये क्या कपड़े पहने तूने? ये कपड़े पहन के कॉलेज जाएगी? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अरे तुम माँ बेटी से बात करना ही बेकार है। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ मॉर्निंग बेटा। अब बेटा तुम मोना को कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? थोड़ा लेट हो गई आज। पापा ये तो इसका रोज का हो गया है। इसको छोड़ने के चक्कर में मैं डेली लेट होता हूँ और बॉस की सारी गालियां मुझे सुननी पड़ती है। और मोना अब तुम बच्ची नहीं हो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो। भैया ये बात आप भाभी को तो कभी नहीं बोलते हो, वो तो सुबह 8 बजे उठती है। और पापा ने एक दिन मुझे आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए क्या बोल दिया, आप तो मुझे कॉलेज का लेक्चर यहीं पर देने लग गए। ये देखिए, ये क्या बदतमीजी है मोना। शीतल तुम्हारी भाभी है, ना कि तुम्हारी सहेली, समझी? हाँ तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अरे बेटी, शीतल भी इस घर की बेटी है। अरे तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो। गौतम बेटा, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हारा ऑफिस तो 10 बजे का है ना, तुम्हारे पास टाइम है ना अभी मोना को कॉलेज में ड्रॉप करने का। तुम जाते हुए छोड़ देना। अरे पापा मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन आप इसे भी तो समझाओ। अरे ठीक है। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। सब्जी भी टेस्टी होगी। बहुत तीखा है। अरे बेटा, ले बेटा ले। ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। भाभी आपको तो पता है ना कि मुझे खाने में तीखा नहीं पसंद है, फिर भी आप डेली खाने में इतना मिर्च क्यों डालते हो? तुम्हारे मुंह में छाले हुए होंगे मोना, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी आप कुछ लेंगे? बस बस, मेरे पास तो हाथ है, मैं ले लूंगी खुद। बाबूजी क्या हो गया आपको? आई आई आई। अरे सूटकेस उतारना था, सिर पे लग गया। लेट जाइए बाबूजी, लेट जाइए, लेट जाइए। मैं तेल लेके आती हूँ, आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है बेटी। हे भगवान। बाबूजी बाबूजी आप उधर हो जाइए, मैं आपको तेल की मालिश कर देती हूँ।
लो, यहाँ रखा है चश्मा। पूरा घर छान लिया मैंने ऊपर। कहीं भी चीज रख देते, बाद में मुझे बोलते रहते कहाँ रख दिया है। चल निकल यहाँ से। माँ जी, आपको हुआ क्या? माँ जी, क्या हो रहा था ये? ससुर और बहू के बीच में मर्यादा और लज्जा का एक रिश्ता होता है, और तुम आज दोनों ही भूल गई हो। ससुर की सेवा करने के बहाने इतने नजदीक जाओगी तुम उनके कि उनका सर अपनी गोदी में रख के मालिश करोगी उनकी। माँ जी, अब ये सब गलत सोच रही है। मैं गलत सोच रही हूँ कि तुम्हारी हरकत ही घटिया है। मेरे बेटे से मन नहीं भरा तेरा, जो मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू। तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है आप बोलते जा रहे हैं अनम शनम। बाबूजी के सर पे चोट लगी थी, इसलिए मैंने उनकी मालिश की। अगर बहू अपने ससुर की सेवा करे तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके बीच में गलत संबंध है। आज की बात तूने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी अपनी पति की सेवा। हाँ दीक्षा, कैसी हो? बेटा, मैं दीक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। बेटा, दीक्षा का कल रात को एक्सीडेंट हो गया था। क्या? अभी सिटी हॉस्पिटल में है। कैसे? स्कूटी से। वो ठीक तो है ना? बेटा, वो जो शादी के पैसे दिए थे, मुझे जरूरत है उसकी। जी आंटी, मैं पैसों का इंतजाम करके मैं जल्दी हॉस्पिटल आती हूँ। हेलो गौतम। हाँ शीतल, बोलो। मुझे हॉस्पिटल जाना है। दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? लेकिन वो कल रात अपने घर पे जा रही थी और उसकी स्कूटी कार से टकरा गई। दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं उसके, और अब उसकी माँ बोल रही थी कि 1 लाख जो शादी के लिए दिए थे वो चाहिए उन्हें। यार शीतल, अभी पॉसिबल नहीं है। अगर 10-20 हज़ार होता तो मैं तुरंत कर देता। तुम तो जान ही रहे हो ना शादी में कितना खर्चा हुआ है। मैं तो खुद अभी कर्जे में हूँ, कहाँ से करूँ मैं? हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई मुसीबत में है तो उसे तो चाहिए ही ना पैसे, और वैसे भी दिए हुए तो उनके ही थे। लेकिन इस तरह से बैकआउट होना क्या अच्छा लगेगा क्या? अरे शीतल, तुम फालतू में बकवास कर रही हो। मैं बैकआउट की बात कहाँ कर रहा हूँ। अरे अभी प्रेशर है पैसों का, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, समझो बात को। ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही इंतजाम करती हूँ। अरे शीतल, हेलो। सीता, शाम को शर्मा जी की फैमिली घर आ रही है। उनके लिए खाने में कुछ स्पेशल बनाना होगा, और वो लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ खाएं। 1 हफ्ते पहले गौतम ने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वो बाहर गए भी तो आ नहीं पाए। अभी उनका फ़ोन आया कि आज शाम को लोग आ रहे हैं खाने पर। माँ जी माफ़ कीजिएगा, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बहुत जल्दी हॉस्पिटल निकलना है, तो आज आप कैसे भी करके मैनेज कर दीजिए। मुझे पता था, जहाँ तुम्हें घर का कोई काम बताए, जिम्मेदारी सौंपी, तुम भागने लगती हो। तुम्हारे लिए फैमिली से ज्यादा बाहर के लोग इम्पोर्टेंट है ना? माँ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जा रही हूँ चेंज करने। शीतल, अब बाबूजी मैं हॉस्पिटल से होके आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा अपनी बहू के लक्षण, क्या बन ठन के मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही है। इतना कोई मेकअप करके जाता है क्या? और कपड़े तो देखो, क्या साड़ी पहनी है। क्या साड़ी पहनी है? अपनी बेटी को तो तुमने कभी मना नहीं किया। देखा कैसे कैसे कपड़े पहन के वो कॉलेज जाती है। बस बस, आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए। हाँ। खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो। अरे मेरी बेटी की तुलना इससे करते हो तुम? हाँ हाँ, सारी कमियां तो तुम्हारी बहू में है ना। एक तुम्हारी बेटी है, बस
सारी खूबियां उसी में है। बस बस। बहुत दर्द रहा बेटा, हे भगवान। अरे बेटा धीरे से। अरे बेटा आराम से, कुछ ज्यादा ही जल गया। अरे माँ, आपको क्या जरूरत है किचन में जाने की? देखा ना, वो भाग गई तो किचन में कौन काम करता, मुझे ही करना था ना। उसको तो बहाना चाहिए बाहर निकलने का। हे भगवान। माँ, माँ ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने आज हमारे घर आना था, बस उसी की तैयारियों में तेरी माँ किचन में लग गई और ये हादसा हो गया। और उस पर वो दोनों आए भी नहीं। लेकिन शीतल कहाँ है? वो बेटा बाहर गई है, उसकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया, वो उससे मिलने गई है। पापा, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। जब भी घर में कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तभी वो कहीं चली जाती है। याद है लास्ट टाइम जब मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था, कहीं चली गई थी वो। ये क्या बकवास कर रही है मोना? शीतल ने मुझे भी फोन करके बताया था कि उसकी फ्रेंड दीक्षा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो सच में वहीं गई होगी। लो आ गई महारानी जी। ये क्या हो गया आपको? मत छू मेरी माँ को, बंद करिए नाटक। पड़ गई ना तेरी कलेजे को ठंडक? अब खुश तो हो ना मेरी माँ का ये हाल देख के? मोना, गौतम, ये क्या तरीका अपनी भाभी से बात करने का? कोई मना नाम की चीज है कि नहीं? माँ चलो यहाँ से, यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकना। चलो। चोरू का गुलाम। अच्छा माँ, मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं घर पे आ जाऊं। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी। शीतल, यहाँ आओ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल बात करती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? घर क्यों जाना चाह रही हो? क्यों ना जाऊं घर? तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं शादी के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलूंगा? तुमने मेरी ये जिंदगी बदली। जब से मैं शादी करके आई हूँ, तुम्हारी माँ और बहन के मैं ताने सह रही हूँ। हर रोज मुझे खाने और काम करने पे ताने देते हैं, वो सुनती रहूं? तुम मुझे पहले बता देते ना यार कि उन्हें घर के लिए बहू नहीं चाहिए, उन्हें घर के काम के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करती ही नहीं। आज तो हद हो गई। तुम्हारी माँ ने मुझ पे इल्जाम डाल दिया कि मैं बाबूजी पर डोरे डाल रही। इतनी हद तक गिर गए वो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। ओके? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के दिमाग में जो जहर भरा हुआ है साफ हो जाएगा वो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन का एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे ऐसे टॉर्चर करती है ना जैसे मैं उनकी जान की कोई दुश्मन हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। गौतम उठो, तुम्हारी चाय। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो दिन में ही चांद निकल आया है। अच्छा, कल रात के लिए आई एम सॉरी। वो मेरा कल मूड थोड़ा ज्यादा ही खराब था, आज रिलैक्स हूँ। अच्छा, और मेरे मूड का क्या? चुप रहो, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। मेरा हार कहाँ चला गया? यही तो रखा था। अच्छा, आज कहीं पे घूमने चलें? इस लड़की ने ना मेरी जिंदगी खराब करके रख दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। जल्दी बता मेरा हार कहाँ है, और मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप तो चुप रहिए, अपनी जबान बिल्कुल मत खोलिए।
मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हार इसी ने चुराया है। माँ, आपको कोई गलतफहमी होगी। मैं अरे माँ, ये क्या ड्रामा है? मेरी बात तो सुनो। ये ड्रामा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हार इसी ने चुराया है। अरे सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। माँ, शीतल ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या है? मुझे नहीं पता ये हार यहाँ पे कैसे आया। ये गौतम, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आ गया। कैसे आया? खुद चलकर तो आया नहीं होगा, तुम ही लेकर आई हो ना इसे। अच्छा, अब समझ आया मुझे। जब इनकी मालिश करने के बहाने तू कमरे में आई थी इनके सोने के बाद, तब तो ये हार चुरा कर लाई होगी, तूने यहाँ छिपा दिया होगा, है ना? नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी, वो भी माँ जी का हार। गौतम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शीतल, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। कहीं तुमने दीक्षा की मदद करने के लिए हार तो नहीं चुराया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? तू कर सकती है और तूने ही ये किया है। शीतल, तुमने खुद कहा था ना कि दीक्षा की मदद करने के लिए मैं खुद पैसों का इंतजाम करूंगी, और तुमने ये कदम उठाया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी। गौतम, दिल तो करता है कि तेरे घर वालों को बुलाकर तेरा पर्दाफाश कर दूं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है। जब परवरिश ही ऐसी हो तो औलाद क्या करेगी? अरे माँ चलो ना, किसके मुंह लग रही हो, चलो। अब आप क्या खड़े हो यहाँ पर? चलो यहाँ से। क्या था ये सब? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग तो बहुत मस्त थी, पर ये सब कब और कैसे किया आपने? अब देखती हूँ कौन इसको मुझसे बचाता है। अरे वाह माँ, क्या प्लानिंग है आपकी? इसे ही तो प्लानिंग कहते हैं। मैंने भी कसम खा ली है, जब तक इस चुड़ैल को घर से बाहर ना कर दूं ना, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। आज के मॉडर्न जमाने में शीतल जैसी सुशील, जिम्मेदार, आज्ञाकारी बहू और वफादार पत्नी मिलना किसी लॉटरी लगने से कम नहीं होता। लेकिन यहां गौतम के घर में उसे घर से बाहर निकलवाने के लिए और गौतम की नजरों में नीचा दिखाने के लिए मोना और नीता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि मोना और नीता ने शीतल के चरित्र पर भी उंगली उठाई थी और गौतम की नजर में नीचा दिखा चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि शीतल यह सब कब तक सहती रहेगी? क्या वो पलटवार करेगी, या क्या मोना और नीता का टॉर्चर इसी तरह सहती रहेगी? शीतल बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी परवरिश अच्छी है, खराब नहीं। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये सब अरे कैसे। बेटा, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। तुम मेरी नजरों में पाक हो, मुझे सफाई देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उन्हें समझाया ना बाबूजी। गौतम, गौतम, क्या है? उठो ना, मेरी बात तो सुनो। अब चुपचाप सो जा, मुझे भी सोने दो। गौतम, एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। मेरी कोई गलती नहीं है। क्या एक्सप्लेन करोगी, बताओ। शीतल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो माँ जी का हार तुम्हारी अलमारी तक पहुंचा कैसे? गौतम, मुझे हमारे प्यार की कसम,
मुझे नहीं पता कि वो हार हमारी अलमारी में कैसे पहुंचा। मेरा कोई लेना देना ही नहीं है वो हार से। तो तुम्हें क्या लगता है लोग यहाँ तुम्हारी जान के दुश्मन हैं जो तुम्हें बदनाम करने के लिए हार को लाके तुम्हारे बेडरूम में छोड़ देंगे? लेकिन अब गौतम, और कुछ नहीं सुनना मुझे। कल मुझे ऑफिस जाना, मुझे सोने दो। और हाँ, ये लाइट बंद करो पहले। माँ जी कुछ चाय या कुछ लाऊं? कितनी ढीठ है तू? रहने दे मोना, बेचारी बड़ी भोली है, अब तक हमारा प्लान ही नहीं समझी। तुझे क्या लगता है वो हार तेरे कमरे में चलकर आया था? नहीं, वो हार मैंने तेरी अलमारी में रखा था ताकि तू मेरे पति और मेरे बेटे की नजरों में गिर जाए और वही लोग धक्के मार कर तुझे मेरे घर से बाहर निकाले। समझी? लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? भाभी जी, अभी तो बस शुरुआत है, असली प्लान तो अब स्टार्ट होगा। क्यों माँ? माँ, माँ, अरे ये कैसे हुआ? भैया मारो मुझे। भैया, भाभी ने मुझे और मम्मा को बहुत मारा। देखो मम्मा का तो सर भी फोड़ दिया। हार की वजह से हम दोनों को मारा। शीतल क्या कह रही है माँ? नहीं, ये झूठ बोल रहा, मैंने कुछ नहीं की। ये तो क्या झूठ बोल रही है ये? तुम एक हार की वजह से इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया है। चुप रहो, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मेरा सर फोड़ा चोरी की, और तो और बेटा मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। ये तेरे बाप पे बिटोरे डाल रही है। दिखा बेटा, दिखा इसको। ये देखो भैया। गौतम, ये सच नहीं है। तो क्या है ये? क्या बोलोगे तुम इसके बारे में? तुम्हें घर जाना था ना, अब तुम यहां पर एक पल भी नहीं रुकोगी। चलो निकलो यहां से, चलो। मेरा दिमाग खराब हो गया, तू बहू के बारे में गलत समझ रहा है। बाबूजी आप तो चुप रहिए, सब देखा है मैंने वीडियो। ये अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इसका सामान मैं खुद भेज के आऊंगा बाहर। नहीं किया। सुन बेटा, गौतम बेटा, बेटा जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन। कुछ भी सुनने सुनाने को नहीं रह गया, बस इट्स ओवर। अरे मैं तुझे सच बताना चाहता हूँ। अरे किस सच की बात कर रहे हैं आप? जो मैंने उस वीडियो में देखा वो सच? अब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपने घर में अपनी बहू के साथ आप। मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तेरी सोच मोना और तेरी माँ जैसी हो जाएगी। अरे एक बाप अपने बेटी को गले लगाएगा तो क्या उनके नाजायज संबंध हो जाएंगे? कल मोना अपने ससुराल जाएगी, उसका देवर या उसका ससुर उसे गले लगाएगा तो क्या हमारी मोना के उनके साथ नाजायज संबंध हो जाएंगे? चलो ठीक है, मान लिया कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने माँ पे जो हमला किया उसका क्या? उस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे माना कि शीतल आपकी लाडली है, लेकिन इस चक्कर में ये नहीं कि उसे गलतियों को भी आप छोड़ देंगे। अरे उसने अपने घर में चोरी की है, माँ को मारने की कोशिश की है। वो ये सब झूठ है बेटा। पापा प्लीज, अब और कोई कहानी नहीं। ये कहानी नहीं है बेटा, मैं सच से पर्दा उठाना चाहता हूँ। अच्छा क्या है वो सच? ये लो सामान। गौतम,
चलो शीतल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भैया आप हम इसे घर से निकाल रहे हैं ना? बेटा ये क्या? अच्छा माँ, मुझे अब समझ में आया। भैया आप इसे छोड़ने जा रहे हैं, है ना? इसे छोड़ने नहीं, ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस घर के साथ साथ शीतल की जिंदगी को भी नरक बना दिया है। बेटा ये क्या कह रहे हैं तुम? सही कह रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटे की असलियत का पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, क्या है वो सच? तू जानता नहीं है मोना और तेरी माँ किस तरह से बहू को टॉर्चर कर रहे हैं। ये देख और सुन। तुम्हें क्या लगता है वो हार तुम्हारे कमरे में चलकर आया था? उसे मैंने तुम्हारी अलमारी में रखा था ताकि तू मेरे पति और मेरे बेटे की नजरों में गिर जाए और वही लोग धक्के मार कर तुझे मेरे घर से बाहर निकाले। यही सच है तेरी माँ और तेरी बहन का। मेरी माँ और बहन इतना गिर सकती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप शीतल के साथ ये खेल खेलोगी। अरे इतना दुख देने के बाद भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। जानती हो क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी मां समझती है। ये भी आपकी बेटी की तरह है। और मोना, शायद तुम ये बात भूल चुकी हो कि भाभी भी मां का रूप होती है। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी। कल को ये भी किसी घर में जाएगी, इसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करोगी आप? ये बात आपको समझाना चाहिए था। अरे ये क्या समझाएगी? इन दोनों को अपना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तो भगवान का शुक्र है कि इन दोनों की पोल खुल गई। तुम दोनों माँ बेटी औरत के नाम पर काला धब्बा हो। तुमने फूल जैसी इतनी प्यारी बहू को खो दिया और अपने इकलौते बेटे को भी। क्योंकि मैं और शीतल आज के बाद से इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। बेटा माफ कर दे, गलती हो गई हमसे। बेटा माफ कर दे, ये घर छोड़ के मत जा बेटा। भैया सॉरी भैया। पापा पापा आई एम सो सॉरी। भाभी भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। भैया शीतल चलो यहां से। बेटा बहू, शीतल को घर से बाहर निकालने के लिए मोना और नीता ने जो प्लान बनाया था वो उसमें खुद ही फंस गई, क्योंकि शीतल के ससुर आशीष जी ने शीतल के बचाव में मोना और नीता की पोल पट्टी खोल कर रख दी। और हुआ यूं कि शीतल के साथ साथ गौतम भी घर छोड़कर चला गया। जिस तरह आशीष जी ने शीतल को बेटी माना, प्यार दिया, अगर उसी तरह नीता ने भी उसे बेटी माना होता और मोना ने उसे स्वीकार किया होता तो आज इन दोनों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे देश में आज भी बहुत सी बहुएं ससुराल में शोषण का शिकार होती हैं। यही समय है नजरिया बदलने का। हम बहू को बेटी मान सकते हैं और सास ससुर को मां बाप। मैं हूं अनुराग मिश्रा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।